आज देखेंगे थ्योरम द पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। एक पैरेललोग्राम है, इसके सेम बेस है और बिटवीन दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसका जो एरिया होगा दोनों आपस में इक्वल होगा। इसका देखना है। सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं, फिर देखते हैं। देखेंगे इसको, ये फिगर, इसमें क्या रहेगा, ये दो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है और सेकेंड पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ, ये सेकेंड पैरेललोग्राम है। और इन दोनों के बीच में ये दोनों, इसका बेस एक क्या सेम है और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है। सी एफ पैरेलल ए बी है, क्या है, सी एफ पैरेलल ए बी दिया है, सी एफ पैरेलल ए बी। तब इसको ये प्रूव करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी ई एफ, ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। तो इसके पहले सबसे पहले इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कांग्रुएंस एरिया एक्सियम्स। मतलब ये है कि अगर सपोज करते हैं दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल है, इसको मानेंगे क्या, ए बी सी, इसको मानेंगे पी क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंस टू, ये कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों आपस में कांग्रुएंस होगा। तो इन दोनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये हो जाएगा एरिया, कांग्रुएंस एरिया एक्सियम्स। मतलब दो फिगर आपस में कांग्रुएंस हो जाएगा तो उन दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो जाए, जैसे ट्रायंगल का। अब देखते हैं एडिशन एरिया। तो एडिशन एरिया में क्या हो जाएगा, तो सपोज करते हैं कि ये फिगर है, सेकेंड फिगर मान लेते हैं, ये फिगर है, ये फिगर है। तो इसको क्या मानेंगे, R1 रीजन, इसको मान लेते हैं R2। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ये दे देते हैं। तो अब इसको कहेंगे क्या, एरिया ऑफ, डायरेक्ट निकालना होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ये एक क्लोज फिगर है। इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो इसका अगर एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया R1 है, इसका एरिया R2 है, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। पूरे होल फिगर के एरिया निकालना है तो इसका पार्ट वाइज जो दो अलग अलग पार्ट का एरिया दिया है, इन दोनों का सम कर देंगे तो इस पूरे होल फिगर का एरिया आ जाएगा। इसी को हम एडिशन एरिया कहते हैं, करके एरिया निकाल सकते हैं। अब आते हैं थ्योरम पे। ये थ्योरम क्या है, इसमें क्या करना है कि दो पैरेललोग्राम है, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो पहले गिवन में क्या दिया है, टू पैरेललोग्राम टू पैरेललोग्राम दिया है क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड, और क्या दिया है, ए बी ई एफ एंड ए बी ई एफ having same base, same base ए बी, इन दोनों में क्या है, दोनों में देखा जाएगा तो ए बी कॉमन साइड है, ये इसके लिए सेम बेस हो जाएगा बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन
between two parallel lines, two parallel lines, कौन कौन सा पैरेलल होगा? CF पैरेलल AB, CF पैरेलल AB, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तब इसको देख प्रूव करेंगे, इसमें प्रूव करेंगे एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललो शॉर्टकट में इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, ABEF ये कर देंगे। ये दोनों का एरिया, यही प्रूव करना है कि दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। तब इसमें इस फिगर में देखेंगे तो इस फिगर में इसको प्रूव करने से पहले तो ये जो रीजन मिल रहा है ABED, ये कॉमन मिल रहा है, इसको थोड़ा सा शेडेड कर दिया जा रहा है। ABED ये कॉमन रीजन मिल रहा है। अगर पैरेललोग्राम ABCD ले या पैरेललोग्राम ABEF ले तो इन दोनों में ये रीजन कॉमन मिल रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे क्या है। इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल BCE, ट्रायंगल BCE ये ट्रायंगल है। तो अब इस ट्रायंगल में क्या है, AF पैरेलल BE है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये FC एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, एंगल AFD इक्वल टू एंगल BEC, एंगल BEC ये इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग्स एंगल, करस्पॉन्डिंग्स एंगल। अब नेक्स्ट करेंगे क्या, अब AD पैरेलल BC है, AD पैरेलल BC, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों पैरेलल है। ये इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल ADF इक्वल टू एंगल BCE, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। और BE या ये साइड ले ले AD इक्वल टू BC, तो इसमें क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BC, ये गिवन है क्योंकि ये साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का साइड है, गिवन है। तो ये एक पैरेललोग्राम का साइड है तो आपस में इक्वल हो जाएगा। तब क्या करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, दो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, हेंस बाई AS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इसको कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंस टू
ट्रायंगल बी सी ई आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा तो उसका एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तब इसको आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं, एक बार और देखते हैं। क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एफ, ये आया था, यही आया था। तो एक बार और देखेंगे तो ये दोनों का एरिया ऑफ ए डी एफ इक्वल टू एरिया बी सी ई, ये दोनों आपस में इक्वल आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल आया। तो इसमें एक और चीज़ देखेंगे, तो ये जो आएगा ये क्या है, पैरेललोग्राम ए बी ई एफ और पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो इस दोनों पैरेललोग्राम में देखेंगे तो ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल आ गया दोनों ट्रायंगल का। तो इसमें ये कॉमन क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, ए बी ई डी, ये कॉमन क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। तो क्या कहें, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, एडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या, ए बी क्या है, एक बार और देख लेंगे, ए बी ई डी, ए बी ई डी ऑन बोथ साइड, इसी में दोनों में ऐड करेंगे, ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आइए इसी में ऐड करेंगे 1, इसको मान लेंगे इन इक्वेशन 1। तो ये आएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी ए बी ई डी, ये आ गया। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा। तब इस पूरे एक्सप्रेशन को देखेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। तो एक बार फिगर में देखेंगे तो ये क्या है, एरिया ऑफ ए डी एफ प्लस एरिया ऑफ ए बी ई डी। तो मतलब ये पूरा, ये अभी बताए थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो ये ये दो फिगर है, इन दोनों का एरिया सम करेंगे तो ये पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा, ये पहले बता दिए हैं। तब इसमें क्या करेंगे, तो अगर इन दोनों इसका और इसका एरिया ऐड करते हैं तो ये पूरा किसका एरिया आ जाएगा, ए बी ई एफ का एरिया आ जाएगा। और फिर इस ट्रायंगल का एरिया और
ये जो कॉमन ये क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों का एरिया सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं एरिया ऑफ, इसको क्या कहेंगे, इन दोनों का सम है। एक बार और देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको सम करेंगे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं एरिया ऑफ ए बी ई एफ पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, इसके प्लेस पे लिख देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ हो जाएगा। इसको और इक्वल टू एक बार और देख लेंगे, यही फिगर है, ए बी ई एफ हो जाएगा। और फिर ये ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया सम करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो गया, हैंस प्रूफ। इसको यही प्रूफ करना था।